अक्टूबर का वाक़या था, उसमें जनरल साहब जो भी पहले थे हमारे साथ, उनका ये कहना था गुलाम मुस्तफ़ा साहब का कि जो हुआ था वो नहीं होना, यकीन उन्हें होना नहीं चाहिए था। ये बताइए, तब भी नून लीग की हुकूमत थी, आज भी नून लीग है जिस ने इदारों के साथ एक महाजराई का माहौल बना रखा है। ये बताइए, तब की नून लीग में और अब की नून लीग में कोई फ़र्क है जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नून लीग को अगर आप देखें एक पार्टी के नुक्ता निगाह से, तो पार्टी में तो बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, बेशुमार ऐसे हैं जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये सारा मसला मियां साहब का, उनके माइंडसेट का, उनकी नफ्सियात का। 2 साल की मेहनत के बाद एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिलेक्ट करके लेके आते हैं, और मुझे पता है कि किस तरह सिलेक्शन होती है। मैं उस जमाने में GSQ में मौजूद था जब जनरल जहांगीर करामत का इस्तीफा वाला किस्सा भी आया। तो ये सारा इनका अपनी सोच, ये चल नहीं सकते किसी के साथ। आप देखिए कि पहली दफा गुलाम इसाक खान यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने निकाला, दूसरी दफा एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, तीसरी दफा अदालतों ने निकाला। असल प्रॉब्लम है क्या? मियां साहब मांगते हैं कि ऐसी ताकत जिसमें कानून हो ना हो, जो वो करें, जो फैसला करें, जो बात करना चाहते हैं, उनको कोई ना मशावरत दे सकता है, ना उनको कोई रोक सकता है कि जी ऐसा ना करें, ये हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं। ये वो चाहते हैं। आप देखिए कि इनका पिछले दौर में मसला क्या हुआ। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने एक सुओ मोटो केस इनके खिलाफ ले लिया, और वो सुओ मोटो ये था कि फैसलाबाद में इन्होंने एक शख्स के बारे में किसी ने शिकायत की कि ये करप्शन कर गया है और इसने फलां प्रोजेक्ट ठीक नहीं बनाया, कोई एक्सियन था। इन्होंने कहा इसको अंदर बंद कर दो जेल। सज्जाद अली शाह ने सुओ मोटो ले लिया कि प्राइम मिनिस्टर इस तरह किसी को जेल में बंद नहीं कर सकता, कि इसकी तहकीक होती है, जुर्म साबित होता है, फिर सजा होती है। तो फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, और नतीजा निकला कि सज्जाद अली शाह को जाना पड़ा, क्योंकि पैसा लगा के तो बगावत करा दी गई सुप्रीम कोर्ट में। कल पैसा लगा के या कोई और काम करके फौज में बगावत कर दें तो आप किधर जाएंगे? ये वो टेंडेंसी है जिसको आपने समझना है और इनको कंट्रोल करना। ये तो बगावत करने से बाद, मतलब ये जब से मुशर्रफ ने निकाला उसके बाद से आप देख लें 20 साल ये फौज के खिलाफ से साजिशें करते रहे, फौज को भारत के सामने मुजरिम बना के पेश करते रहे कि जनाब हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे। तो जब आपको कहा जा रहा है कि नहीं हमने भेजे, हमें पता तक नहीं है, क्या अमेरिका ने मौलवी हाफिज सईद के ऊपर $10 मिलियन नहीं रखे हुए थे कि जनाब जो बताएगा इसका कोई ताल्लुक, उसको $10 मिलियन दिए जाएंगे? अगर कोई ताल्लुक पाकिस्तान का या हाफिज सईद का होता तो $10 मिलियन अभी तक कोई ले गया हो? किसी ने कोई सबूत नहीं दिया। तो आपके अपना जो मसला है वो ये है कि अगर आपने करप्शन की है, अगर आपने लाकानूनियत की है, तो आपको फिक्र रहती है कि फौज है जो वाहिद महकमा जो मुझे हिला सकता है, लिहाजा इसको लंगड़ा लूला कर दो ताकि ये न हिला सके। अच्छा, ये बताएं कि ये इतने तमाम सालों के अंदर फौज ने, इदारों ने, या इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, या मैं स्पेसिफाई करता हूँ नून लीग ने, हमने क्या लेसन क्या लर्न किया हमने, और हम आगे क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि जो आज हो रहा है वो भी बिल्कुल को मुख्तलिफ नहीं है जो उस वक्त हो रहा था। तब भी लोग जेलों में थे, आज भी उनके जो है वो बहुत सारे कायदीन, उनके रहनुमा जेलों के अंदर हैं। तब भी बड़ा सख्त बयानिया था, आज भी बड़ा सख्त बयानिया है। तो लेसन लर्न क्या है? आज जो भी हुकूमत है मौजूद वो जिम्मेदार है इसकी। एक सिविलियन गवर्नमेंट है, वो जिम्मेदार है। अगर कोई जेल में है, गलत है तब भी, ठीक है तब भी, ये एक सिविलियन गवर्नमेंट है। दूसरी तरफ आप देखिए कि वो भी, नवाज शरीफ साहब की भी सिविलियन गवर्नमेंट थी। पिछली गवर्नमेंट जब गुजरी है नवाज शरीफ साहब की, तो फौज ने सारा वो तावन जो आज इस हुकूमत को मिल रहा है वो वहां भी दिया, सिविलियन सुप्रीमेसी भी मानी। लेकिन फर्क ये था कि आज ये हुकूमत फौज के खिलाफ साजिशें नहीं कर रही, ये पिछले वाली कर रही थी। पिछले वाली ने तो पहले दिन से हामिद मीर पे गोली चली, ISI। अब आप देखिए कि आप अगर सिविलियन सुप्रीमेसी का किस्सा ना होता और फौज ताबे ना होती, तो जो डॉन लीग सूबी थी वो नेशनल सिक्योरिटी का मसला था, उसकी तहकीक ISI ने करनी थी, उसने मुजरिम ढूंढने थे। लेकिन राहील शरीफ साहब ने जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहा कि जनाब आपके ऑफिस में हुआ है, आप मेहरबानी करके इंक्वायरी ऑर्डर करें, और वो आई वॉश था।
इंक्वायरी अपने मर्जी के लोगों से कराई, अपनी मर्जी के बयानात, और उसके बाद ये कहा बंदे को साइड पे भी किया गया, परवेज साहब को। कुछ नहीं, नहीं ना 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 ना, क्या बात आप कर रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हैं। इंक्वायरी ने ये कहा, आपको पता है कि इंक्वायरी की फाइंडिंग्स क्या थी? इंक्वायरी ने ये कहा कि हम असल लोगों तक नहीं पहुंच सके। ये लोग हैं जिनकी कोताही जरूर, अगर ये रोकना चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन असल ये साजिश किसी थी, किसने चलाया, वो हम नहीं पहुंच सके। ये पहुंचने के लिए आपको आईएसआई की जरूरत थी, लेकिन आपने ये बेहतर समझा कि मुल्क का वजीर आजम एक फैसला कर रहा है। फिर आप इसके बाद देखिए, ये जब इंक्वायरी फाइनल हो गई तो परवेज रशीद साहब को तो पहले फारिग कर दिया गया था, इंक्वायरी से भी पहले फारिग कर दिया गया था। अब इंक्वायरी ने रिकमेंड किया कि जी इसमें जो कोताही की है वो आपका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फला फला, ये 2-3 लोग जो है ये भी इसमें शामिल है, अगर ये रोकना चाहते तो ये रोक सकते थे। अब जनाब GH2 में जाते हैं, इसहाकडार साहब और चीफ को कहते हैं कि जनाब इंक्वायरी तो हो गई, परवेज रशीद के खिलाफ हमने पहले एक्शन कर दिया हो, तो बाकी अब जाने दे, अब और हम किसी के खिलाफ एक्शन नहीं करना चाहते। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा तो इंक्वायरी की किस लिए थी? परवेज रशीद के खिलाफ तो आपने एक्शन पहले ही किया हुआ था। अब कम से कम लोगों का मुंह बंद करने के लिए, फौज में तनकीद हो रही है, उनको सबको कम से कम मुतमईन करने के लिए हम ये तो कह सके कि इंक्वायरी का ये फायदा हुआ था कि आपने 2-3 और लोगों के खिलाफ भी एक्शन कुछ किया, लेकिन वो नहीं करना तो नहीं किया। जब नहीं किया तो फिर आपको याद होगा कि एक ट्वीट की गई थी आसिफ गफूर साहब की तरफ से, जिसमें कहा था कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं, और वो फिर इनको वापस लेनी पड़ी क्योंकि वो गलत काम था। वो ट्वीट का ये करना कि जनाब एक्सेप्टेबल नहीं है, इनका कोई राइट नहीं था कि ये इस तरह की बात करते, लेकिन वो जले हुए थे। वो कहते थे जी हम इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद 4 महीने तक इनसे टकरे मारते रहे कि इनके खिलाफ एक्शन ले लो, वरना ये आई वॉश लगेगा सारा। तो ये नहीं लेते थे। तो बात कहने की ये है कि अगर कोई आज मुझे ये कह दे PMLN में से कि फौज की सुप्रीमेसी थी, हमारी नहीं थी, तो मैं पूछूंगा कि मुझे कोई एक काम, एक चीज ऐसी बता दें जो आप करना चाहते थे और फौज ने नहीं करते थे। अगर एक भी चीज है तो मैं मान लूंगा। तो आज भी ये कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। मरियम का आज का इंटरव्यू है, मरियम आज इंटरव्यू देते हुए ये कहती हैं, मैं उनकी स्टेटमेंट कोट एंड कोट बताता हूँ कि मरियम को जो मिटाएगा, जो मिटाने वाले हैं वो खुद मिट जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि जब इतना जारहाना अंदाज, इतने साल और इतना कुछ, अगर नून लीग के शूज़ में जाके देखें, इतना कुछ खो देने के बाद भी आज अगर ये स्टांस और ये सारा कुछ है, तो वेयर डू वी ऑल स्टैंड? नैरेटिव तो वैसे का वैसा जैसा पहले था अभी वैसा ही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या, आपको जरा इशू समझना चाहिए। देखें, पिछले 7-8 महीने पहले ये चुप थे मियां साहब भी और ये भी। मीडिया जा जाके पूछता था कि जनाब क्या हो गया, मरियम क्यों खामोश है? तो कोई जवाब नहीं मिलता था। बात यह है कि एक NRO की उम्मीद थी, जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब को लॉन्च किया हुआ था। इनका ख्याल था कि शायद इमरान खान के ऊपर जाके प्रिवेल कर जाए, राजी कर ले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इमरान खान को, और हमें यहां से मुसीबत से जान छूट जाएगी। जब वो नहीं हुआ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये चीज पब्लिक करवा दी DG ISPR के साथ, तो अब फटे तो इन्हीं के ऊपर है ना, जिन्होंने ये काम, जिन्होंने ये पब्लिक करवाई बात। वरना तो उनका भरम था, छुपे हुए थे अंदर। यही कहते थे ना हमें कि हम NRO कोई नहीं मांग रहा, यही कहा जाता था ना, एक इमेज मौजूद था। अब वो इमेज चला गया गटर में क्योंकि आपने ये पब्लिक कर दी है बात। तो उसके बाद फिर जिसको टारगेट करना वो आपके सामने है। तो ये बातें समझने की हैं। ऐसे हम, और फिर ये कोई दलेरी नहीं है। अगर कल मिसाल के तौर पे इनको हुकूमत मिलती है तो यही आर्मी होगी ना जिसके जरिए इन्होंने बाकी काम चलाने। ये मेरा ख्याल है कि इंतहाई शर्मनाक काम है कि आप इस तरह की बातें करें, जबकि पता है कि मियां साहब वो हजरत हैं जिन्होंने जाली डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। किसी और लीडर की जरूरत नहीं हो सकती कि वो यह काम करे, उसको जालसाज कह के वैसे फेंक दिया जाएगा कहीं। अच्छा जनरल साहब, तो आप बातें हमें, नून लीग की ही गवर्नमेंट क्यों हुआ है जिसके साथ ये मसले होते हैं? बीच में पीपल्स पार्टी का भी दौर आया। इस नहज के या इस सतह के या इस लेवल के कह लीजिए मसले हमने पीपल्स पार्टी के नहीं देखे। हालिया जो इनका माजी गुजरा उसमें जो नून लीग है उनका पुराना जो दौर था, जो उनका माजी 99 से लेके आज तक आप देखिए कि मसले हैं और इसी पार्टी के मसले। स्पेसिफिकली नून लीग ही क्यों? मैंने आपको पहले भी वाज़ेह किया, मैं जरा और वजाहत कर दूं। देखिए बात ये पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं ही नहीं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं। ओनरशिप है, प्रोप्राइटरी राइट्स हैं मियां साहब के पास, जरदारी के पास, उन लोगों के पास हैं। बाकी तो गुलामान है, तनख्वाह पे रखे हुए लोग होंगे। लेकिन एक चीज वादे है
कि जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, ओनर है, चलती तो उसी की है। अब अगर वो दुश्मनी पालनी शुरू कर देता है तो बाकी के तो बेचारे आंखें बंद करके साथ चल रहे हैं। तो ये कहना कि पीएमएलएन का निभा नहीं होता, नहीं, ये गलत है। निभा अगर नहीं हो रहा किसी का तो वो मियां साहब है जिसका हर किसी के साथ मसला होता है। सो ये एक तो ये दुख है, और नेचुरली ये मजबूर लोग हैं क्योंकि प्रोप्राइटरी राइट मियां साहब के पास है, बाकी के सारे तो सफरी लोग हैं, साथ साथ चल रहे हैं। उनकी अपनी से तो नहीं है, उन्होंने तो मुंह से वो बोलना है जो मियां साहब ने कह दिया। अब अगर वो हक की बात करें या अपने जमीर और ईमान की रोशनी में बात करें तो उनको नजर नहीं आता कि जिस लीडर के पीछे वो चल रहे हैं उसने जारी कागजात पेश किए थे। उनको नजर नहीं आता कि उस लीडर को इंग्लैंड में डेली मेल ने उसके ऊपर छापा, उसको पेंट हाउस पायरेट का खिताब देके तो पूरी जायदादें जो इंग्लैंड में इन्होंने जो कुछ खरीदा हुआ उसकी तस्वीरें देके उन्होंने पूरा 1 पेज का एक इनके ऊपर खबर छापी। क्या उनको ये नजर नहीं आता? नजर आता है, लेकिन बात यह है कि आप गुलाम हैं, आपकी हैसियत नहीं है उसके बाद। तो ये चीजें आप इनको अगर सही पर्सपेक्टिव में देखें तो असल किस्सा ये है, मरियम को कोई मिटाना नहीं चाहता। मरियम खुद मिटेगी अपने झूठ की वजह से, अपने कैलिबरी फॉन्ट की वजह से, क्योंकि जब अंदर आपके यही कुछ है कि आपने धोखा देना है। मैं हमेशा ये जो नई पौध जिसको हम आगे लेके आना चाहते हैं, मुझे उन पे अफसोस होता है क्योंकि उनकी परवरिश, उनकी सारी ग्रोथ जो है वो इन्हीं माहौल में हुई है जहां उन्होंने अपने दाएं बाएं पैसा बनते देखा है, मनी लॉन्ड्रिंग देखी है, चीटिंग, जाली कागजात, ये तमाशा है सारा जो उन्होंने देखा है। तो महारत उनकी किस चीज में होगी जनाब? ठीक है, तो ये तो कौम ने फैसले। जनरल साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये बताएं कि हम भारतीय एजेंट, मोदी के यार और इस किस्म के नारे हम बहुत बुलंद होते देख रहे हैं, ये अभी रिसेंट पास्ट में भी हमने देखे। इंडिया कितनी इन्वॉल्वमेंट करता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और उसमें नून लीग का क्या रोल है? आप अपने तजर्बे के रूप में बताइए। देखिए, मैं बड़ी आपको एक वाज़ेह सी चीज समझाता हूं इस पे। देखिए, ये तो मुझे नहीं पता और अल्लाह बेहतर जानता है कि मोदी के साथ ताल्लुक किसका है, क्या है, नहीं है। इंटेलिजेंस वालों के पास हो सकता है खासी वाज़ेह इंफॉर्मेशन हो, लेकिन आप यूं देखिए कि लाहौर में मियां साहब के पास मोदी आता है, उसके साथ उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी है, उनका रॉ का चीफ भी है, जयशंकर उनका उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी था वो भी है। मियां साहब मिलते हैं, आपका फॉरेन सेक्रेटरी इस्लामाबाद से चलता है कि मैं जाके मीटिंग में मैं शरीक हूं, क्योंकि उसको पता लगता है कि पहुंच रहे मोदी, तो उसको रास्ते से कहा जाता है कि तुम वापस चले जाओ। एनएस से आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर खान जंजुआ वो जाता है, उसको रास्ते से कह दिया जाता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम वापस चले जाओ। ये वो लोग हैं जिन्होंने के एक इंस्टीट्यूशन की शक्ल में इस विजिट को कवर करना है। इस विजिट भारत की तरफ से सारे मौजूद है। एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए। भारत की तरफ से सारे मौजूद हैं, आपकी तरफ से कोई मौजूद नहीं। मियां साहब गुफ्तगू करते हैं। आज दिन तक फॉरेन ऑफिस के पास, हमारे फॉरेन ऑफिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं कि मियां साहब ने क्या बातचीत की। मियां साहब ने क्या, अगर कुछ पॉइंट आ गया, मेरे पास वक्त कम है, हमें ब्रेक के जाने बढ़ना होगा। हमारे साथ जनरल अमजद शुएब साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके लिए।